हेलो एवरीवन, फर्स्ट अटैम्प्ट चैनल में आपका स्वागत है। 14 जेपीएससी को लेकर एक बात करेंगे हम लोग। 14 जेपीएससी एक नई सोच के साथ तैयारी करना चाहिए। इससे रिलेटेड एक मेरा मेंटरशिप प्रोग्राम चल रहा है और ये प्रोग्राम कंटिन्यू है। तो हम लोग बात करेंगे मेंटरशिप प्रोग्राम पे रिलेटेड बात करेंगे। ये प्रोग्राम अभी 2 दिन से स्टार्ट है, 2 दिन हो चुका है। नए टारगेट इसमें मिलने स्टार्ट हो गए। इसमें आपको प्रीलिम्स से लेकर इंटरव्यू तक गाइड किया जाएगा प्रॉपर तरीके से, एक नए सोच के साथ मेंटरशिप। फिलहाल अभी जो स्टार्ट हुआ है मेंटरशिप वो 5 सितंबर से स्टार्ट हुआ है। शुरुआत में दो डेमो क्लास था। उसमें ये बताया गया है कि ये किस प्रकार से वर्क करेगा, किस प्रकार से आपको ये एग्ज़ाम क्वालिफाई करने में मदद करेगा, चाहे वह प्रीलिम्स हो या मेंस हो या इंटरव्यू हो। तो सारी रणनीति इसमें सारी रणनीतियों पर चर्चा की गई है। तो चलिए इस पर हम लोग बात करेंगे एक्चुअली है क्या। बहुत लोग नए हैं तो इस पर हम लोग बात करेंगे। उससे पहले अगर चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो फिलहाल अभी जो टारगेट चल रहा है मेंस का चल रहा है हम लोग का, ठीक है। अभी हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री पर है, अभी शुरुआत ही हुआ है। 2 दिन का टारगेट अभी तक मिल चुका है। इसमें हम लोग बात करते हैं कि नोट्स बनाना कैसे है। इस पर बहुत बात हो चुका है। तो इसका रिकॉर्डिंग भी, अगर आप लेट से भी जोड़ते हैं तो आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगा, ताकि आप चीज़ें समझ सकें कि एक्चुअली नोट्स बनाना क्या होता है, डायमेंशन क्या होता है, कीवर्ड क्या होता है। सब चीज़ पर बात की गई है, ठीक है। आंसर राइटिंग पर बात की गई है। इसमें आंसर राइटिंग का भी प्रोविज़न है, तो बात करेंगे एक्चुअली उसमें है क्या, आंसर राइटिंग लिखना कैसे है, कब कब आपको टारगेट मिलेगा, तो आगे आपको बताया जाएगा। एग्ज़ाम का अप्रोच पर बात किया जाएगा और डेली टारगेट। तो नए सोच के साथ यहाँ देखिए एक्चुअली जो ये वर्क होगा, अभी जो चलेगा सिस्टम, ये चलेगा पहले मेंस पर फोकस होगा। जब तक नोटिफिकेशन नहीं आएगा तो मेंस पर हम लोग बात करेंगे, ठीक है। उसके बाद प्रीलिम्स पर बात होगा, फिर हम लोग मेंस की ओर शिफ्ट करेंगे और फिर फाइनली इंटरव्यू की ओर शिफ्ट करेंगे। क्यों ज्वाइन करना चाहिए, एक मन में डाउट है कि आखिर फर्स्ट अटैम्प्ट क्यों ज्वाइन करें, तो ऐसा क्या इसमें आपको फ़ायदा होगा, तो उस पर हम लोग बात करते हैं। पहली बात, आपको यहाँ पे एक डेली टारगेट मिलेगा। डेली टारगेट से सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप डिसिप्लिन में रहिएगा। और अगर बिना आप टारगेट की कोई चीज़ तैयारी करते हैं तो आप ये देखिएगा कि जो आउटपुट है उतना आपको नहीं निकलता है। आज आपने पढ़ा, कल नहीं पढ़ा, लेकिन जब आपको एक टारगेट मिल जाएगा तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में कहीं ना कहीं प्रेशर होगा कि मुझे आज तो पढ़ना, आज तो ये टारगेट कंप्लीट करना। अभी शुरुआत छोटा छोटा टारगेट से होगा, लेकिन हम लोग धीरे धीरे ज़्यादा बढ़ेंगे, है ना। तो डेली टारगेट मिलेगा आपको, जिससे आपकी तैयारी बढ़ते रहेगी। चीज़ें 10 दिन में, 15 दिन में आपको फ़र्क पता चल जाएगा कि क्या फ़ायदा हो रहा है। आपके नोट्स जब कंप्लीट होने लगेंगे तो पता चलने लगेगा। एग्ज़ाम का सही अप्रोच पर बात करेंगे। एक्चुअली एग्ज़ाम क्या है, जेपीएससी क्या है, उस पर आपको बताया जाएगा, रणनीति तैयार करवाया जाएगा। इस एग्ज़ाम को किस प्रकार से निकालना है उस पर फोकस रहेगा। ऐसा नहीं होगा कि आप सिर्फ प्रीलिम्स निकाल के खुश हो जाइए। तो ये फाइनल अप्रोच पर बात किया जाएगा, इसलिए, है ना। नोट्स कैसे बनाए, नोट्स पर काफ़ी विशेष फोकस रहेगा कि नोट्स एक्चुअली बनाए क्या। नोट्स आपका बेहतर रहेगा, तभी आप उसको एग्ज़ाम में आप रिफ्लेक्ट कर पाएगा अपने आंसर में। क्योंकि आप बुक पढ़ के आप एग्ज़ाम में नहीं लिख सकते, है ना, बुक को याद नहीं किया जा सकता। तो एक नोट्स बनाना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। नोट्स को कैसे बनाना है, कहाँ से बनाना है, कौन सा बुक पढ़ना है, सब कुछ आपको गाइड किया जाएगा इसमें। आंसर राइटिंग स्किल, आंसर राइटिंग का बहुत सारी चीज़ अभी बात हुई है। और जब इसमें हर वीक 2 क्वेश्चन मिलेगा लिखने को, आप उसको भेजना है एक टेलीग्राम पे। उसमें आपको रिव्यू मिलेगा कि आप आंसर किस प्रकार से लिख रहे हैं, क्या कमी है, कौन कौन डायमेंशन को आप कवर कर रहे हैं, कौन सा डायमेंशन आपका छूट रहा है, और इसको बेहतर कैसे किया जाए, कैसे इसको वैल्यू एडिट किया जाए, ताकि आपको एक बेहतर मार्क्स मिला जाए। तो उस पर भी डिस्कशन होगा, ठीक है। मेंटर एक्सपीरियंस, ये मेरे बारे में छोटा सा इंट्रोडक्शन। मैंने इसके पहले 6th में इंटरव्यू दिया हूँ, 7th में भी इंटरव्यू दिया हूँ। इस बार अब मेंस दिया हूँ, क्योंकि अभी तक रिजल्ट नहीं आया तो क्लियर अभी नहीं है। हाँ, तो 11th में मेंस दिया हूँ। तो जो भी एक्सपीरियंस है मेरा इस एग्ज़ाम को लेकर, जो अभी तक सोच, जो समझ एक विकसित हुआ इस एग्ज़ाम के बारे में, सब कुछ मैं शेयर करूँगा। कैसे आंसर लिखना चाहिए, नोट्स कैसे बनाना चाहिए, कैसे अपने आप को इस तैयारी में बंधे रहना चाहिए, तो बात सब कुछ पर बात किया जाएगा ना। और वही बात किया जाएगा प्रैक्टिकल हो, जो आपको रिजल्ट, जो आपको एग्ज़ाम में आपके रिजल्ट में कन्वर्ट करने में मदद करे। फोकस है रिजल्ट और फाइनल सिलेक्शन। मेनली यही फोकस है इस मेंटरशिप का, कि ताकि आपका किसी भी तरीके से आप फाइनल रिजल्ट में कहीं ना कहीं आपका सिलेक्शन हो जाए। और इसलिए अभी मेंस से स्टार्ट हो रहा है। अब मैक्सिमम जगह देखिएगा पीटी का क्रैश कोर्स चलता है, क्योंकि
पीटी का क्रैश कोर्स से क्या होगा कि पीटी तो आप निकाल लीजिएगा, लेकिन इतना बड़ा जो सिलेबस है मेंस का, उसको अभी से आप अप्रोच नहीं कीजिएगा तो 3 महीने में आप नोट्स सिर्फ खोजते रह जाएगा, मार्केट में नोट्स कहाँ है, ये नोट्स वहाँ कहाँ है, और ना उस पर आप कमांड कर पाएगा। तो मेंस में आपको भुगतना पड़ेगा। जब फिर आप दूसरा अटेम्प्ट में पहुँचेगा तब इस चीज़ समझ में आएगा, अच्छा नोट्स बनाना जरूरी था। वही चीज़ मैं अभी समझा रहा हूँ। इसमें एक और चीज़ है, 1-to-1 मेंटर है ना, 1-to-1 मेंटरशिप है। आपको कोई भी डाउट है कि किसी भी प्रकार का, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। किस चीज़ में समस्या आ रही है, इसको कैसे किया जाए, तो उसका भी समाधान बताया जाएगा। ठीक है। ग्रुप एक आपका आपस में ग्रुप बना दिया जाएगा, बन चुका है, और इसमें डिस्कशन कंटिन्यू रहेगा, चाहे वह मेंस का हो या फिर जब फिल्म्स का हो, तो वो ये चलता रहेगा, जिससे चीज़ें याद रहे, जिससे अप्रोच का पता चले, जिससे कुछ नया चीज़ सीखने को मदद मिले। ठीक है। प्री का स्पेशल फोकस रहेगा, क्योंकि कोई भी स्टेज का कोई भी एग्जाम के लिए सबसे पहला स्टेज होता है प्रीलिम्स पास करना। आपके पास कितना भी ज्ञान है, लेकिन आपने प्रीलिम्स पास नहीं किया तो आपको मेंस में बैठने का मौका नहीं मिलेगा। इसलिए प्रीलिम्स तो निकालना ही निकालना है। तो उसके लिए क्या करना चाहिए, उसके लिए हम लोग कब फोकस करेंगे, तो जब नोटिफिकेशन आ जाएगा तो मेंस का सारा बुक बंद कर देंगे, उस समय नोट्स बनाना बंद कर देंगे। उस समय जो आपको टारगेट मिलेगा उसको प्रीलिम्स पर टारगेट मिलेगा। ठीक है। सबसे पहले तो हम लोग अप्रोच पर बात करेंगे। मैंने 3 बार प्रीलिम्स दिया हूँ, 6 में 120 क्वेश्चन, 7th में 142, और इस बार था 153 क्वेश्चन। तो ऐसा कुछ तो अप्रोच रहा होगा मेरा। उस अप्रोच हम शेयर करेंगे आपके साथ, बहुत लिमिटेड चीज़ बताएंगे। अब बहुत ऐसा चीज़ बताएंगे कि मिनिमम भी आपसे कटअप से 20-30 नंबर आप ऊपर रहे, बिना इधर उधर कहीं भटके हुए, है ना। तो उस अप्रोच पर हम बात करेंगे, और टारगेट के माध्यम से मैं 4 से 5 बार आपका रिवाइज करवा दूंगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है डिस्कशन, ये बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। मैं इस प्रकार से जो ग्रुप में आपको जो टारगेट मिलेगा उसका डिस्कशन होता रहेगा, तो चीज़ें याद होता रहेगा ना। और सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है प्रीलिम्स के निकालने के लिए, लिमिटेड रिसोर्स पढ़ना। और मुझे पता है कि कौन सा बुक पढ़ना है, कौन सा नहीं पढ़ना, कितना पढ़ना, कहाँ से पढ़ना, कैसे पढ़ना, तो सब कुछ मैं शेयर करूँगा। तो प्रीलिम्स में भी आपका कहीं भटकने का जरूरत नहीं, प्रीलिम्स 100% हो जाएगा। आपका प्रीलिम्स हो गया, ठीक है। एक काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, भटकाव 0%। सिविल सर्विस में क्या होता है कि मैक्सिमम लोग भटक के रह जाते हैं कि क्या पढ़े, चाहे वो पीटी में हो या मेंस में हो। कल यहाँ से पढ़े, परसों वहाँ से पढ़ लिए, तो वो यहाँ नहीं होगा। आपको वही चीज़ बताया जाएगा जो आपका लिमिटेड रिसोर्स में काम बन जाए ना। भटकाव यहाँ एकदम 0% कर दिया जाएगा, चाहे वह प्रीलिम्स का बात हो या मेंस का बात हो। कहीं नहीं जाना है, कहीं नहीं भटकना है। जो बताऊंगा थोड़ा सा विश्वास करना है। हाँ, एक चीज़ मेहनत करने के लिए तैयार रहना होगा। जो टारगेट दूंगा उसको ईमानदारी पूर्वक आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। ठीक है। सोच नए तरीके से आपका लेवल इंक्रीज होगा, आपका जो सोचने का तरीका वो भी विकसित होगा, चाहे वह मेंस आंसर राइटिंग में या फिर चाहे प्रीलिम्स में। बहुत सारी तरीके से नया नया सोच आप पाएंगे, है ना, कि लिखना कैसे, क्या अप्रोच करना चाहिए, ई क्वेश्चन को ऐसे हम लोग अटैम्प्ट कर सकते हैं, इसमें फिगर बना सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ आपको सीखने को मिलेगा। और धीरे धीरे खुद जब जुड़िएगा तो खुद पता चल जाएगा कि आपका लेवल किस प्रकार से इंक्रीज हो रहा है, खुद से बढ़ रहा है। उसके बाद आप कहीं और भी जाकर टेस्ट दीजिए, कहीं भी दे सकते हैं, तो आपको पता चलेगा कि डिफरेंस कैसे कैसे आया, पहले आप क्या थे और अभी क्या थे। तो बहुत प्रकार से आपके लेवल में सोच चेंज आएगा, और यही सब कारण से एग्ज़ाम आपका क्रैक होना आसान हो जाएगा। ठीक है। ठीक है। प्रीलिम्स हो गया, प्रीलिम्स में हमने पास कर लिया, बहुत अच्छा नंबर लाया। उसके बाद हम लोग फोकस हो जाएगा फिर मेंस पे। ठीक है। मेंस में वही जो नोट्स कंप्लीट नहीं है उसको नोट्स बनाना, कुछ समय के लिए रिवीजन भी करते रहना है। ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 6 जेपीएससी, 7 जेपीएससी, बैकलॉग 11 जेपीएससी, इन क्वेश्चन के आधार पर मैं कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको दूंगा, जो हो सकता है कि आपके 14 जेपीएससी में डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से लड़ने में मदद करेगा। तो वो भी आपको यहाँ फ़ायदा होने वाला है। आंसर राइटिंग पर और विशेष फोकस रहेगा। आपको जो टारगेट दिया जाएगा और उसमें आप फिर से ये लिखने का प्रैक्टिस कर सकते हैं। डेली टारगेट तो चलता रहेगा। वैल्यू एडेड मटेरियल का काफ़ी रोल है, ये मैं इसके बारे में बताना चाहता हूँ कि जैसे न्यूज़पेपर में बहुत कुछ चलते रहते हैं, तो आपके जेपीएससी के कंटेस्ट में क्या इंपॉर्टेंट है ये बताऊंगा मैं। और एक कॉपी ही बना लेना, वैल्यू एडेड का कॉपी, और वो आपको इंक्रीज करेगा नंबर बढ़ाने में। हर क्वेश्चन में आधा एक नंबर भी बढ़ता है, तो आपके बहुत अच्छे नंबर आएंगे। तो इसका भी बहुत बड़ा रोल है मेंस में, है ना। तो इस पर भी बात किया जाएगा कि ये कैसे बनाए, इसका नोट्स कैसे बनाना है, तो इस पर भी बात किया जाएगा। ठीक है। उसके बाद फाइनली आपको अगर मेंस हो जाता है तो इंटरव्यू का मौका मिलेगा, उसके लिए क्लास व्यवस्था हो जाएगा। मॉक के लिए मॉक भी हो जाएगा, आपको मॉक का भी प्रैक्टिस करा दिया जाएगा। तो इस अप्रोच के साथ अगर तैयारी करते हैं तो आपका 100% रिजल्ट होगा आपका। और अगर आप प्री में अभी फंस के रह जाते हैं मेरे अनुसार से, तो आप, क्योंकि मेंस का इतना बड़ा सिलेबस है जेपीएससी का, आप प्री के बाद नहीं हो सकता, इजी नहीं है, आसान नहीं है। मैं ये अपना 3 अनुभव 3 एक्सपीरियंस के साथ बता रहा हूँ। मैं 3 बार 3 मेंस दिया हूँ, 2 इंटरव्यू दिया हूँ, इस बार का रिजल्ट है अभी वेटिंग में। तो उस एक्सपीरियंस के आधार पर बता रहा हूँ कि बहुत बड़ा सिलेबस है। आप पीटी निकाल के अगर खुश होना है
तो आप ज़रूर पीटी के ऊपर ही फोकस रखिए। अगर चाहते हैं कि नहीं सिलेक्शन लेना है तो इस अप्रोच के साथ आपको आज ना कल करना ही पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप मेंस में काम नहीं कीजिएगा, मेंस को सही तरीके से अभी फोकस नहीं कीजिएगा, अभी आपके पास समय है। जिस दिन नोटिफिकेशन आ जाएगा उस दिन आप मेंस के लिए कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि प्रीलिम्स जहाँ नहीं निकला तो आप मेंस का तैयारी रखा रह जाएगा। तो प्रीलिम्स को छोड़ना नहीं है। हाँ, लेकिन जो नोटिफिकेशन के बाद जो 45 से 60 दिन का समय मिलता है, मिनिमम 60 दिन मिलेगा आपको, फॉर्म भरने के बाद हो ही जाता है लगभग 60 दिन, तो उसमें अगर आपने 100% दे दिया प्रीलिम्स तो 100% नए अप्रोच के साथ दे दिया, कहीं नहीं भटके, तो 100% पीटी भी हो जाएगा। मेंस का कुछ तैयारी भी करके आप रख लिए, फिर आप उसके बाद जो छूटा हुआ है उसको तैयारी कर रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं, आंसर राइटिंग लिख रहे हैं, टारगेट फॉलो कर रहे हैं, तो 100% आपका मेंस भी बहुत ही अच्छे नंबर से निकलेगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जो अभी तक नहीं जुड़े हैं, एक नंबर मैं बता दे रहा हूँ, इस नंबर पे आप उससे कांटेक्ट कर सकते हैं, इस पर व्हाट्सअप कर सकते हैं 9555068492, 9555068492, इसमें व्हाट्सअप कर सकते हैं और अधिक जानकारी के लिए मुझसे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।